1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को क्लियर कर दिया था कि आपके लिए खिंजीर का गोश्त कंज्यूम करना और प्रेडेटरी बर्ड्स जिनके टैलेंस होते हैं, क्लॉज होते हैं, उनको कंज्यूम करना हराम है, नहीं कंज्यूम करना है। 14 सेंचुरीज गुजर जाने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि नबी अलैहि सलाम ने हमें क्यों मना किया था, उसके पीछे की विजडम क्या थी, फार साइटेडनेस क्या थी। अब तक सबको पता चल चुका होगा कि पाकिस्तान में निपा वायरस का एक अलर्ट है और ये वेस्ट बंगाल इंडिया से ओरिजिनेट होने वाला एक वायरस है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें बताया है कि ये एक जूनोटिक वायरस है जो फ्रूट बैट्स और स्वाइन्स के थ्रू फैला है। इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हाई अलर्ट पे हैं और स्क्रीनिंग शुरू हो गई है एयरपोर्ट पे, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे थिंक दैट दिस वायरस हैज अ पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एन एपिडेमिक। जिस तरह कोविड-19 आया था 2019 में, बिल्कुल वैसे ही इस वायरस का, निपा वायरस का भी पोटेंशियल है कि वो पूरी दुनिया में फैल सकता है। फिलहाल ये एयरबॉर्न नहीं है, लेकिन फेटालिटी रेट्स बहुत हाई हैं, इवन मोर देन 60%। पाकिस्तान में ये वायरस इतना वाइड स्प्रेड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर होता है तो आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए। इसके सिम्टम्स में मसल सोरनेस है, सोर थ्रोट है, एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ फीवर है, वॉमिटिंग है, डिजीनेस है, और अगर एक्सट्रीम केस पर चले जाते हैं तो आपको ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अभी रमजान आने वाला है और हम मुसलमानों की आदत है कि हम रमजान में फ्रूट्स बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और चूंकि ये वायरस फ्रूट बैट्स की वजह से फैला है, इसलिए जो भी फ्रूट्स आप कंज्यूम करें, जितना भी ठूसें, उसको प्लीज स्टेरलाइज करके, साफ करके, अच्छे से साफ करके खाएं। फ्रूट्स को बेकिंग सोडा में या विनेगर में या सॉल्ट में सोक करके भी स्टेरलाइज किया जाता है ताकि वो साफ हो जाए, उसके अंदर कोई वर्म्स वगैरह हैं या कोई इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का इशू है तो वो भी साफ हो जाए। तो अपने इफ्तार में अगर आप फ्रूट्स कंज्यूम करने वाले हैं, जो कि 90% ऑफ द हाउस होल्ड्स करते हैं, तो प्लीज फ्रूट्स को अच्छे से साफ करके खाएं। अब आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है हम मुसलमानों के लिए 5 बार नमाज पढ़ना, दिन में 5 बार वुजू करना, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना। अभी तक इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं आई है, इसलिए मेडिसिन पे डिपेंड किया जा नहीं सकता। आपको खुद ही अपना ख्याल रखना है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर।